इंडिया ईस्टर्न लद्दाख के 65 पेट्रोल पॉइंट में से 26 में अपनी रेगुलर प्रेजेंस खो चुकी है। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई थी। उन रिपोर्ट्स में लद्दाख पुलिस के स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट का जिक्र आया था, जिसमें कहा गया है कि चाइनीज ट्रूप की वजह से इंडियन आर्मी को कई जगह रिट्रीट करना पड़ा और पेट्रोलिंग रोकनी पड़ी। और इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर रहने वाले कुछ लोगों ने भी यही कहा है कि चाइनीज आर्मी उनकी जमीन पर कब्जा कर रही है। लेकिन हमारी आर्मी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बॉर्डर पूरा सिक्योर है और हमारे पास है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आखिर सच क्या है? क्या भारत कभी ऐसा था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक सभी ने देश के हित को सर्वोपरि रखा। और आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान का चाबार पोर्ट हमारे हाथ से कैसे निकल गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे लोगों को अमेरिका मारता है और एक अपॉलजी तक नहीं करता। ट्रंप और यूएस हमें कहता है कि हमारे कहने पर तुम रसिया से ऑयल लोगे। हमारे लोगों को जो है वो ट्रंप हाथ में हथकड़ी बांधकर डिपोर्ट कर देता है। बट हमारी सरकार कुछ नहीं, बिल्कुल चुप। अब जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि इसके पीछे हाथ है ओआरएफ और समीर सारन का नाम लेते हैं वो। उनका कहना है कि आज भारत की फॉरेन पॉलिसी को थिंक टैंक शेप कर रही है। ओआरएफ जैसी इंस्टीट्यूशन हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड कर रही है। ओआरएफ को डब्ल्यूएफडी से फंडिंग मिलती है और क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि डब्ल्यूएफडी पाकिस्तान के साथ भी काम करता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यूएस, मेटा, अंबानी जी और गेट्स फाउंडेशन भी ओआरएफ को करोड़ों रुपए साल में फंडिंग देती है। तो आपका सवाल होगा कि एस जयशंकर ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? तो इसके पीछे भी एक तथ्य मेरा ये है कि ओआरएफ में जयशंकर जी का बेटा जो है वो एक लीडरशिप पोजीशन में है। मैं एक बात ये मानता हूं कि मोदी जी में हजार खामियां हो, मगर वो कमजोर और डरपोक लीडर नहीं है। उनको डरपोक और कमजोर बनाया जा रहा है क्योंकि उनके आसपास जो लोग हैं वो अपने हित को देख रहे हैं, ना कि भारत के हित को।